नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। अगला टॉपिक है हमारे पास कंपेयर द फॉलोइंग। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, मेन टॉपिक हमारा यही था, कंपेयर द फॉलोइंग। कंपेयर द फॉलोइंग में मैंने बताया कि आप क्या करें, डिनोमिनेटर सेम कर दें। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो वो साइड बड़ी होगी, न्यूमरेटर छोटा है तो वो साइड छोटी होगी। ठीक है, तो उसके करने के एक पुराना तरीका है जो हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखाता हूँ आपको। पहला है कि √5/3। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो इस डिनोमिनेटर से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है मैंने तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, √35/3√7। ठीक है, दूसरा है मेरे पास 3/√7। ठीक है, इस √7 को इसके बराबर करने के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या किया था, इस डिनोमिनेटर में इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो सेम हम इसके लिए भी करेंगे, इस डिनोमिनेटर में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप देखेंगे मेरे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 9/3√7। और 9 को मैं, क्योंकि ऊपर रूट है जिसको भी रूट में लेके जाऊंगा, 9 अगर रूट में जाता है तो आता है 81/3√7। अगर मैं कंपेयर करूं 35 और 81 को तो मेरे पास 81/3√7 बड़ा है 35/3√7 से। ठीक है, तो मेरे पास जो ए वाला था छोटा है, ए वाला बड़ा है, तो मैं इधर भी बोल दूंगा कि √5/3 छोटा है और 3/√7 बड़ा है। ठीक है, अच्छा ये जो तरीका है थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो छोटा ही, लेकिन जो अभी बताऊंगा उससे कंपेयर में छोटा है, बड़ा ही हो। क्या करना होता है, सिंपल सी देखिए, हम क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 × √7, और इस वाले डिनोमिनेटर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 3। अभी तक हमें पता नहीं है कि क्या आएगा, ये हो जाएगा √35 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा √35 और ये हो जाएगा √81। और यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 81 बड़ा है, वो वाली साइड बड़ी थी, इसलिए √5/3 छोटा है 3/√7 से। ठीक है, आपको मेन न्यूमरेटर वाले पे ध्यान देना है कि यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइड पूरा, अगर √5 ले रहा हूं तो पूरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 3 ले रहा हूं तो पूरे साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो साइड बड़ी आएगी वो बड़ी होगी, जो साइड छोटी होगी वो छोटी। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं मैं आपके लिए। सेकंड वाला क्या है, 3√5/5√7, √63/√125। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 3√5 × √125, इसका इसमें हो गया, और इसका इससे करेंगे तो √63 मल्टीप्लाई हो गया 5√7 से। अच्छा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसको, हाँ कर सकते हैं। 125 को लिख सकता हूं मैं 25 × 5, 25 बाहर आएगा तो एक्चुअली इसको लिख सकता हूं मैं 5√5, और 9 7 जा 63 होता है तो 9 बाहर आ जाएगा तो 3 बचेगा, 3√7 × 5√7। ये आपको समझ में आना चाहिए, हम पहले कर चुके हैं इस बारे में। 63 बाहर कैसे आएगा, फैक्टर निकालेंगे इसका, तो पहले होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से 7 जा और 7 1 जा 7, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया। 125 का मैं कर सकता हूँ, 125 मतलब 5 जा 25, 5 जा 5, 5 जा 1, तो 2 5 में से एक 5 बाहर आ गया, एक 5 अंदर बचा हुआ। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो बाहर वाले का बाहर से होता है, अंदर वाले का अंदर से होता है। 5 3 जा 15, ये हो गया 25, ये हो गया 3 5 जा 15 और ये हो गया 49। अब देखिए बाहर का नंबर तो सेम है, लेकिन अंदर देखेंगे तो ये बड़ा है और ए छोटा है, इसका मतलब ए वाला साइड बड़ा है, तो मैं बोल दूंगा कि 3√5/5√7 छोटा है √63/√125 से। याद रखिए, इसके लिए प्रैक्टिस लगेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए तो हम करेंगे। ये 2 सम करिए, हम बाकी अगले स्लाइड में करते हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि अगर सिंप्लीफाइड नहीं है, रूट के अंदर है, तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। याद रखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को।
अगला जो थर्ड क्वेश्चन है आप खुद से करिए, नॉर्मल नंबर्स हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पूरा रूट में दे के रखा हुआ है। रूट 80, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा रूट 27 से, ओके, और रूट 45 मल्टीप्लाई होगा रूट 48 से। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो भी सा हर कोई रूट में दिख रहा है आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। फिर अगर लग रहा है कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो सिंप्लीफाई करेंगे। अपन 80 है, 80 का फैक्टर्स क्या होगा मेरे पास, 2 करेंगे तो 40, 2 करेंगे तो 20, फिर 2 करेंगे तो 10, फिर 2 करेंगे तो 5 और फिर 5। इसमें से मुझे मैं देख पा रहा हूं कि 4 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 5, और 27 में 3 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 3। 45 में 15 3 जा, 45 को देखेंगे तो 45 को लिख सकता हूं मैं 5 9 जा 3 3 जा 3 3 जा, मतलब एक 3 बाहर आ गया और अंदर बचता है 5। और 48 को लिख सकता हूं मैं, 48 का फैक्टर करेंगे तो 24 हो गया, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 3 1। तो 4 बाहर आ गया और अंदर में बचा, रूट में बचा 3। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। हमें दिख रहा है कि दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पे जो कंपैरिजन के साइन में आएगा है मेरा इक्वल, ठीक है। अगला है मेरे पास जो फिफ्थ वाला है वो डेसिमल में है। डेसिमल में होने से हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 9.2 डिवाइड बाय 5.1 है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो फैक्टर है, कोई कॉमन फैक्टर है क्या इनके पास, 92 को करके देखते हैं अपन। 92 हो जाएगा 2, तो 4 जा 8 और 6 जा 12, फिर 2 से करा 2 2 जा 2 3 जा 23, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 51 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 17 नहीं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम डायरेक्टली क्या करें, मल्टीप्लाई ही कर, दूसरा ऑप्शन है नहीं कुछ हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हम उधर वाले में भी क्या करेंगे, 3.4 अपॉन 7.1 में 34 अपॉन 71 कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 92 में मैं क्या करूं, 71 से मल्टीप्लाई करूं, चेक करूं आंसर क्या आया। 51 3.4 मतलब 34 में मैं 51 से मल्टीप्लाई करूं, चेक करूं नंबर क्या आया। तो जो साइड बड़ी आएगी वो बड़ी होगी, जो साइड छोटी आएगी वो छोटी होगी, सिंपल है, ठीक है। करिए, प्रैक्टिस करिए और बताइए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्या बोल रहा है, quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. Find the measure of angle B. तो अच्छा, यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। जब क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि अगर किसी पैरेललोग्राम में हम देख रहे हैं तो जो उनके एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट मतलब होता है बगल बगल वाले, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। मैं लेट कर लेता हूं, लेट एंगल ए बी 5x एंड एंगल बी बी 4x। क्यों, याद रखिए 5:4 रेशियो दिया है। अगर मुझे 5 और 4 को बाहर निकालना है तो साथ में एक कांस्टेंट होना जरूरी है, और यहां पर वो कांस्टेंट रखा है मैंने x। सिंस प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए सप्लीमेंट्री मतलब प्लस करने पे 180 होनी चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। एंगल ए है मेरे पास 5x, एंगल बी है मेरे पास 4x इज इक्वल्स टू 180। 9x इज इक्वल्स टू 180 और x इज इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलती है मेरे पास 20। मुझे बस b का वैल्यू पूछा है, a का पूछा तो भी हम आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन मुझे बस b का पूछा है। देयरफॉर एंगल b इज इक्वल्स टू 4x
मतलब 4 इंटू 20 और 4 टू सा 8, 80। एंगल बी की वैल्यू है 80 डिग्री। बहुत सिंपल था, ठीक है। The ratio of present ages of Albert and Salima is 5:9. 5 year hence, hence मतलब आगे 5 साल बाद ratio of their ages will be 5:3. Find their present ages. मैं let कर लेता हूँ, let present ages of Albert is 5x, साथ में कांस्टेंट लिया रेशियो था तो, and सलीम इज 9x। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब जो 5 साल बाद बोला है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बोला है कि 5 साल के बाद उनके एजेस का रेशियो, अच्छा 5 साल बाद दोनों में प्लस होगा, अल्बर्ट में भी होगा और सलीम में भी होगा, तो 5x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 5 इज इक्वल टू उनके एज का रेशियो आएगा 3:5, मतलब 3/5। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब अगर इसको सॉल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे उनकी प्रेजेंट एजेस मिल जाएंगे। ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 9x प्लस 5। 5 5 सा 25x, 5 5 सा 25, 3 9 सा 27x प्लस 3 5 सा 15। ठीक है, एक्चुअली 3 5 r होता है, हम 3 5 ऐसा बोलते हैं, ये बहुत बेसिक बात है। 3 5 r, x को हम एक साथ करेंगे 25x माइनस 27x, यहाँ पे प्लस में था, यहाँ है तो माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 25 प्लस में, वहां गया तो माइनस में। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 2x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर x की वैल्यू आई मेरे पास 5, 2 5 10 होता है, तो x की वैल्यू मेरे पास 5 आई। देयरफॉर जो अल्बर्ट की करंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट कितना, 5x, 5 इंटू 5 25। प्रेजेंट एज ऑफ सलीम कितना था, 9x, 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप याद रखिए कि यहाँ पर एक कांस्टेंट हमें साथ में लेकर चलना है, इस बात पे बहुत अच्छा खासा ध्यान रखिए आप। रेशियोज को हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, साथ में कांस्टेंट लेकर चलना है, और हमें कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को याद करना है, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल याद करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल याद रखना है, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें रेक्टेंगल के बारे में दिया, तो रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3:1। मैं लेट कर लेता हूँ कि लेंथ है मेरे पास 3x और ब्रेड्थ है मेरे पास बस x, एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। तो मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला होना चाहिए 2 ब्रैकेट में l प्लस b, और पेरीमीटर मेरे पास 36 है, तो 2 ब्रैकेट में l है मेरे पास 3x और b है मेरे पास x। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 3x प्लस x कितना है मेरे पास 4x है। 18 इज इक्वल्स टू 4x हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/4, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं जाऊं तो 9/2, x की वैल्यू आई मेरे पास 9/2। तो मुझे पूछा गया है कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए, तो लेंथ, सिंस लेंथ क्या थी मेरे पास 3 इंटू x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 9/2, तो ये हो जाएगा 27/2। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 13.5 सेंटीमीटर लेंथ है मेरे पास, 13.5 सेंटीमीटर। ब्रेड थी मेरे पास 9/2, क्योंकि x ही था बस, और x की वैल्यू 9/2 है, तो आंसर आ जाएगा इसका 4.5। तो ब्रेड आया मेरे पास 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत इजी, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो of two numbers is 31:23 and their sum is 216. Find these numbers. बहुत इजी है, मैं लेट कर लूंगा कि these two numbers be 31x and
23x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है मेरे पास, सम करेंगे मतलब प्लस करेंगे तब, तो 31x प्लस 23x इज इक्वल्स टू 216। चलिए प्लस करते हैं, तो 3 + 1 4, 3 + 2 5, 54x इज इक्वल्स टू 216। 54 मल्टीप्लाई में है, वहां गया तो डिवाइड हो जाएगा 54। चलिए कट करते हैं अपन, तो ए होगा 55 4 सा, x की वैल्यू हो गई 4। कैसे मालूम चला, 54 जा 200 होता है और 4 4 जा 16 होता है, तो 200 + 16 216 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4 हो गई। देयरफॉर नंबर्स आर 31x, मतलब 31 × 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 124 हो गया। और 23x मतलब 23 × 4, 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 9। तो नंबर से मेरे पास 124 और 92, जिनको प्लेस करने पर 216 आएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैं सोच रहा हूं आप होमवर्क में करिए उसको। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360 एंड देयर रेशियो इज 10:9, देन फाइंड द नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 360 आ रहा है। तो मैं लेट कर लेता हूं कि वो नंबर है x × y और मल्टीप्लाई करने पे 360 हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 360/y। क्यों, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल एक ही होना चाहिए, दो वेरिएबल लेकर नहीं चल सकता मैं, मेरे पास वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो x की वैल्यू हो गई 360/y और y की हम y ही रखेंगे। एंड देयर रेशियो इज 10:9। रेशियो मतलब कि x/y, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 360/y और y की वैल्यू है बस y, और रेशियो दिया है 10:9, ठीक है। दो नंबर मैंने x और y लिया था, ठीक है, और x/y रेशियो दिया है 10:9 और मैंने y के टर्म में x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360y × 1/y इज इक्वल्स टू 10/9, ठीक है। अब ये हो गया 360/y² इज इक्वल्स टू 10/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 360 × 9 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू y²। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया, y² आ गया। कैंसिल करते हैं तो y² की वैल्यू है हमारे पास 36 × 9, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो y² का स्क्वायर रूट y होता है, 36 का 6 होता है, 9 का 3 होता है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 18। मतलब एक नंबर 18 है। देयर सिंस x की वैल्यू थी 360/y, x की वैल्यू है 360/18 और x की वैल्यू हो जाएगी 20। तो हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 18 और एक है 20। इजी था, प्रोडक्ट वाला था इसलिए मैंने करके दिखा दिया। आप याद रखें कि यहाँ पर ध्यान दें, मैं दो वेरिएबल तो लेके चला हूँ स्टार्टिंग में, लेकिन मुझे एक वेरिएबल में ही सॉल्व करना है क्योंकि दो वेरिएबल में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए।